तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3 का ये क्वेश्चन 2 है। ये रूट 7 वाला जो इससे पहले एग्जांपल सॉल्व किया हम लोगों ने, रूट 6 वाला वैसा ही कुछ बनेगा, सेम टू सेम। देखते हैं कैसा बनेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, हमारा ये तो परम कर्तव्य है। सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लेट, माना ये क्या है, रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7, यहां कहां तक, ये इसको मान लिया क्या मैंने, एक्स तक, इन्फानाइट तक जा रहा है वो। तो मैं क्या बताया था, अगर इन्फानाइट तक जा रहा है मतलब, इन्फानाइट मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, समुद्र बोल सकते हो। समुद्र से एक लोटा पानी निकालो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। वैसे ही ये इतने सारे रूट 7 है, एक ठोकर रख लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो एक ठोकर रख लेते हैं। चलो रख लेते हैं भाई, आप लोग की इच्छा है, आप लोग इच्छा है, जता दिए हो ना इच्छा, तो रख ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, बोल दिए ना, बोल दिए तो ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो देखते हैं क्या होगा। ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस एक्स रूट ऑफ में दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, 7 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर ये ट्रांसफर होगा, माइनस एक्स ये होगा, -7 इज इक्वल टू 0। ऐसा है। अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, देखो इसको आप चाहो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर लो, या फॉर्मूला मेथड, आपने पढ़ा नहीं है तो नहीं पढ़ा है तो क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या करते हैं 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एक्स, इस 7 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू ए, ये क्या बच गया, 1/2 बचा, और ये क्या हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, 1/2 का दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 का स्क्वायर। यही करते आए हैं ना अब तक, यही करते आए हैं ना, तो ठीक है, यहां तक भी कर दिए, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है ना, है ना। यहां से करते हैं जी इसको, ये थोड़ा इसको पीछे कर देते हैं, ये बहुत बड़ा दिख रहा है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, इज इक्वल टू एक्स। लो ये, आप लोग ऐसा नहीं करना है, बता दे रहा हूं, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्यों होगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है ना, आप यहाँ पे वो लिख लोगे, समझ में आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसी रूप में दिया हुआ है, इज इक्वल टू, ये कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 1/4, ये हो गया। चलो अब ये कितना हो जाएगा, ये एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 नीचे में कुछ नहीं है तो 1, क्या बताया था, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, आसान तरीका है, 7 चौक 28, 7 4 28 और ये 1 1 जा 1, क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29/4। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होता है, ट्रांसफर करने से एक्स माइनस 1/2 और ये कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा √29/4, ये प्लस माइनस में, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो इसको, एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √29, और ये 4 का क्या हो जाएगा जी, 2 होगा ना, है ना। फिर क्या करेंगे, टेकिंग प्लस साइन, क्या हो जाएगा, प्लस साइन लेंगे तो ये x इज इक्वल टू, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, √29/2
प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 2 LCM आ जाएगा और ये √29 प्लस 1। ठीक है, आई बात समझ में? यहां तक समझ में आया ना? ठीक है, ठीक है, चलो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू, अब क्या, टेकिंग माइनस साइन, x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू, सॉरी प्लस लिया ना, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू -29 अपॉन 2। क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा जी बताओ ना? x इज इक्वल टू -√29/2 और ये प्लस 1/2, क्या हो जाएगा? या फिर ये x इज इक्वल टू 2 और ये -29 और ये प्लस 1, तो ये इसका आंसर है ना? ये इसका आंसर है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं क्या, 10 रूट ऑफ, रूट्स आर लिखो सीधा सीधा, क्या वो आगे लिखोगे, रूट्स आर x इज इक्वल टू √29, या ऐसा करो इसको 1 पहले लिख लो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x इज इक्वल टू 1 प्लस √29 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस √29 अपॉन 2, और क्या कर लेंगे इसको, ऐसा बना लेंगे बॉक्स में। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। देखो ये क्वेश्चन को ना करना जरूर, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है। ठीक है, इसको पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये जो सवाल है, और इस बार इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रचंड संभावनाएं हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है, और आ सकता है तो हमको तो करना ही होगा उसको, है ना? चलो ठीक है, देखो सवाल को, हो गया ना? मैं साइड हो जा रहा हूं, नोट डाउन कर लिए ना, है ना? नोट डाउन तो हो गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन बुक में ना, हिंदी बुक में अलग दिया हुआ है, इंग्लिश बुक में अलग दिया हुआ है, तो हम दोनों ही तरीके से बनाएंगे। वो जो 365 है ना, अगला देखोगे इसमें क्या दिया हुआ है, उसको 85 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम दोनों ही तरीके से बनाएंगे, दोनों के आंसर निकालेंगे। ठीक, समझ में आया ना आपको? दोनों तरीके से बनाएंगे। चलो देखते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये कॉन्जिक्यूटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है और नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। हिंदी में बोलते हैं इसको क्रमागत। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, मतलब धनात्मक, क्रमागत और प्राकृत संख्या। क्रमागत मतलब जो सीक्वेंस में होता हो, ऐसे नंबर को बोलेंगे क्या, क्रमागत। मतलब सीक्वेंस में 1 और 2 दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है ना। अगर मान लो x 1 को लिखा मैंने x, तो 2 को क्या लिखूंगा, x प्लस 1, 3 को x प्लस 2, मतलब ये सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट माना फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज x प्लस 1। क्यों कॉन्सिक्यूटिव बोला ना, क्रमागत बोला, क्रम से चलने वाले बोला, इसलिए प्लस 1 करेंगे तभी ना वो क्रम से चलेगा नंबर। समझ में आया ना बात? ये ऐसा हुआ। अब क्या बोला, सम ऑफ दोस इन नंबर्स के स्क्वायर इज 365। चलो लेके चलते हैं, क्या होगा, ये लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार। ठीक है, चलो क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या होगा देखते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ये दिया हुआ है। ठीक, ये इंग्लिश बुक में दिया हुआ है, हिंदी बुक में इसको अलग दिया हुआ है। हम दोनों बनाएंगे, मैं बोला अभी आपको, है ना? अभी 365 से बनाते हैं।
तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको पता चल गया होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं इसको, ये देखो ये फॉर्मूला में उतर गया नहीं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, एक तरफ सबको ले आएंगे, एक तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, इसका पूछ क्यों लम गया, प्लस ये क्या है 2x, यहां प्लस 1 है, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस 365 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया ना आपको, उम्मीद करता हूं आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इसको रिवाइंड करके देखना, आ जाएगा, है ना। ये 2x, ये कितना हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया क्या, एक बार देखो तो सही, एक बार देखो तो समझ में आया ना। हाँ, आ गया ना। देखो सब में 2 के फैक्टर्स वाले नंबर हैं, सब डिवाइड बाय 2 कर दूंगा इसको मैं, 2 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा इसको, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 2x डिवाइड बाय 2 माइनस 364 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये और ये कटा, ये और ये कटा, 2 1 जा 2 1 जा, एक बचा 16, 2 8 जा और ये 2 2 जा, ऐसा होगा ना। अब क्या बचा, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 माइनस 182 इज इक्वल टू 0। हमारा पुराना तरीका, इसको देखो, चाहो तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाओ, चाहो तो इसको आप फैक्टराइजेशन से बनाओ, आपको किससे बनाना है, जिससे बनाना आपको अच्छा लगे ना, आप उस तरीके से इसको बना सकते हो, ऐसा कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो चलो हम इसको बनाते हैं क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से। ये इजी था ना कि कंप्लीटिंग से बनाए, बताओ आप। चलो फैक्टराइजेशन बनाते हैं, तो फैक्टराइजेशन बनाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, यहां पे लिखना पड़ता है रफ वर्क लिखना पड़ता है। ये आप फेयर में नहीं लिखेंगे, ये रफ में जब बनाएंगे इसको ना, तो ये आपके जानने के लिए है कि हम जो कर रहे हैं कैसा कैसा नंबर्स आ रहा है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू माइनस 182 है। ठीक है, तो 182 है, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं कितना बचेगा, 2 मियाँ 18, 2 एक कम 2, 13 सत्ते 91, 7 से जाएगा 7 13, और किससे जाएगा ये 13 एकम, मतलब कितना आया 2 इंटू 7 इंटू 13 आ तो गया जी, 2 7 जा 14 और ये 13, 14 में 13 घटाएंगे तो आ जाएगा, वैसे ही तो करते हैं। चलो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ऐसा कर लेंगे इसको, चलो देखते हैं, है ना। चलो सॉल्व करते हैं आगे, आगे क्या सॉल्व करेंगे इसको, आगे इसको ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ ये 14x माइनस 13x और क्या माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, क्या बच जाएगा, x बचेगा, x प्लस 14 माइनस 13, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x प्लस 14, माइनस निकला तो माइनस निकल गया, और प्लस वहां पे 13 मल्टीप्लाई 14 है ना, 13 मल्टीप्लाई 14 तो क्या हुआ 13 निकाले 14 बच गया, है ना। अब देखो दोनों टर्म सेम सेम है, कितना हुआ
एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या, अब चाहो तो इसको ऐसे लिखो डायरेक्ट इसको, नाउ क्या x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आया, -14, है ना। और क्या आया, इसको ऐसा कर लें क्या, ऐसा कर लेते हैं, कितना आया, और क्या, और एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। अब देखो कुछ लोग ना इसको दोनों को आंसर लेकर चलेंगे, कुछ लोग दोनों को आंसर लेकर चलेंगे, लेकिन ये ध्यान देना हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है क्या पॉजिटिव नहीं है, तब क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -14 इज अ नेगेटिव नंबर, so it can be neglected, so x is equal to 13 is the first number and second number is equal to x plus 1 or x is equal to or 13 plus 1 is equal to 14, therefore first number is equal to 13, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 14। ये ठीक है, ये इतना सारा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये देखो स्कूल में हो सकता है आपको शायद ना बताएं या शायद बताएं, जैसा भी हो सकता है, बाकी आपको ये सब लिखना पड़ेगा। यही तो इसकी सुंदरता है, ये आप जितना इसको लिखेंगे, जितना अच्छा आप सजा कर लिखेंगे, तो उतना ही आपको ये बेहतर और अच्छा लगेगा, आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, मैं साइड हो जा रहा हूं यहां से, और इसको देखिए कैसा इसका बन सकता है। ठीक है, समझ में आया क्या, आया ना समझ में, ठीक है, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या लिखा हुआ है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 85। पहले जैसा ही बनेगा, है ना, पहले जैसे ही बनेगा, बस वहां पे क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सीधा बिना किसी देरी के सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट, मैं ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, पीछे क्वेश्चन को देखते जाना आप लोग। लेट फर्स्ट नंबर इज x, और क्या, सेकेंड नंबर इज x प्लस 1, है ना। अब क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85। देखो ये ना हिंदी पुस्तक में दिया हुआ है, और आपका जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना, वो इसके अकॉर्डिंग ही आंसर को लिखा हुआ है ना। कुछ लोग हो सकता है कि बुक में गलत है लिखा हुआ, हम दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना, गलत सही कुछ भी नहीं है, हमको सॉल्व करना है, क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, है ना। चलो देखते हैं इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये तो आप पता ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 माइनस 85। ये क्या हो रहा है रे, लैग क्यों कर रहा है, 85 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, ये
2x² प्लस 2x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब में डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2x² डिवाइड बाई 2 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 84 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये कटा, ये कटा, 2 1 जा 2 8 2 2 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना हो गया ये x² प्लस x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। और 42 का इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, 6 7 जा 6 सत्ते, है ना, 6 सत्ते 42 होता है, 6 7 जा 42 होता है, तो यहां से इसको बनाना भी आसान हो जाएगा मेरे को। x² प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट इसको, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक दिक्कत नहीं है ना, हो गया ना यहां तक कहानी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, आगे होगा क्या, x² प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। यही तो होगा ना, देखो ये प्लस और माइनस वो आ गया, है ना। चलो यहां से x कॉमन निकलेगा, क्या हो जाएगा ये x प्लस 7, यहां से माइनस 6 कॉमन निकलेगा, क्या हो जाएगा ये x माइनस x प्लस 7, ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x प्लस 7, दोनों में कॉमन है इसलिए, और ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या, नाउ x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू माइनस 7, है ना। और क्या, और इधर x माइनस एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। अब वही फिर से कहानी लिखनी है अपने को कि क्या ये जो नेगेटिव नंबर था x इज इक्वल टू माइनस 7 इज अ नेगेटिव नंबर so it can be neglected, समझ लो neglected लिखा है, neglected and x is equal to minus 6 is the first number, so second number will be x plus 1 और 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। देखो पूरा लिखना है, स्कूल में क्या बता रहे हैं टीचर उसको छोड़ो, मैं जो बता रहा हूं लिखो, नंबर पाना है ना तो लिखो। देयरफॉर फर्स्ट, इफ आई आर एस टी, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सॉरी, फर्स्ट नंबर इज 6 and सेकेंड नंबर इज 7। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जो बता रहा हूं उसको पूरा लिखो। स्कूल में शॉर्ट बताते हैं, नंबर वहीं पे कम होता है, और कुछ लोग खाली वाहवाही लेने के लिए अपने आप को बोलते हैं कि 100 में 100 मेरे बच्चे लोग लाए हैं। अरे भैया बच्चे लोग से पूछो ना कहाँ से पढ़ के लाए हैं, है ना, बात इसमें कोई नहीं करता। ठीक है, चलो ये देखो, ये ऐसा लिखो, ठीक है, समझ में आया क्या। एक ही सवाल को दो अलग अलग तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लिए, हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 20, फाइंड द नंबर्स। वही पुरानी कहानी अभी जो हम लोग कर रहे हैं, है ना। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट कॉन्जिक्यूटिव बोला है, वो कहानी है, लेट फर्स्ट नंबर इज x, फिर कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोला है, क्या लिखेंगे n, सेकेंड नंबर इज x प्लस 1,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है इसने, ये क्या बोला है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं लिखते हैं, ये लिखा गया एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 20, है ना, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, है ना, और क्या हो सकता है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको भी चाहो आप जिस मेथड से चाहो सॉल्व कर सकते हो। यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है ये 20, तो 20 कैसे में आएगा, 4 फिफ्जा, वो रफ वर्क लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना रफ वर्क के बना सकते हो, इतने तो होशियार हो ही गए हो ना आप लोग अब, है ना, और होना भी चाहिए होशियार, यार मेरे पास पढ़ रहे हो, है ना। चलो ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन निकला, कितना बच जाएगा, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन निकला, क्या बच गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 और क्या, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक हुआ ना क्लियर, ठीक है। अब क्या, नाउ नाउ अब क्या, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, है ना। फिर से वही कहानी, हमको क्या निकालने बोला है, हमको प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला है ना, तो हमको 4 को लेकर चलना पड़ेगा, माइनस 5 को लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है आपका, 1 से होता है, माइनस 5 थोड़ी ना होता है। x इज इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, so it can be neglected, ठीक है, and x is equal to 4, x is equal to 4 is positive and also a natural number, ठीक है। So first number is equal to x is equal to 4, second number x plus 1 is equal to 4 plus 1 is equal to 5, ठीक है, ये हो गया, यहां तक ये हो गया, ठीक है, समझ में आया क्या क्या था हुआ, इसको और बॉक्स बना लो, बॉक्स के अंदर बॉक्स, उसके अंदर एक और बॉक्स, है ना। इससे क्या होता है, देखो बॉक्स बनाने से पीछे कुछ रीजन नहीं है, बस खाली ये समझो कि बॉक्स बना के लिखोगे ना तो हाईलाइटेड दिखता है, वो हम हाईलाइटर का यूज तो कर सकते नहीं है, तो हाईलाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाओ। आप लोग ना ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, हालांकि सीबीएसई में ब्लैक पेन अलाउ नहीं होता है, लेकिन आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, तो जितने भी हाईलाइट करना होगा ना उसको ब्लैक पेन से आप करके चलना, बाकी जो लिखोगे वो तो ब्लू पेन से लिखोगे, है ना। उसके बाद जो हाईलाइटेड पॉइंट होगा उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को ब्लैक से कर देना। ठीक है जी, समझ में आया क्या, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 48, प्रोडक्ट इज 132। माना, चलो देखते हैं क्या बोला। दो नंबर का सम 48 है, समझो इसको। मेरे और तुम्हारे पास मिलाकर 48 रुपया है, मेरे पास 50, मेरे पास 20 रुपया है, तुम्हारे पास कितना होगा? 48 माइनस 20 करोगे ना, 48 माइनस 20 करोगे। मतलब अगर ऐसा कुछ दिया होता है ना, तो पहला नंबर को मानोगे x, और दूसरा नंबर जो दिया होगा उस दूसरे नंबर को जो नंबर दिया उससे माइनस कर दोगे। देखो कैसे बोल रहा हूं इसको मैं, क्या होगा? लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर विल बी 48 माइनस x हो जाएगा, है ना? ऐसा हो जाएगा। ये हो गया, कहानी खत्म यहां तक की। प्रोडक्ट इज 432, तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? x इंटू 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 432। ये तो दिया है ना, ये तो करना है। क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा बोलो ना? ये हो जाएगा 48x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 432। ऐसा होगा ना? होगा ना ऐसा? ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या होगा। ट्रांसफर कर दिया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 48x, और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है तो 432 एज इट इज हो जाएगा। अब यहाँ पे रफ वर्क हमको नीड पड़ेगी। देखो रफ वर्क नीड कहाँ कहाँ पड़ती है, बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ नीड पड़ती है रफ वर्क का। अब ये 432 आया, अब मेरे को तो नहीं पता 432 कितना होता है। माना क्या रफ वर्क है, रफ वर्क है। ए इज इक्वल टू क्या? 1, बी इज इक्वल टू माइनस 48, सी इज इक्वल टू 432। तो 432 को फैक्टराइज कर लो, कितना होगा? 2 से करेंगे, 2 टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा। इसके बाद तो आसान है, 2 1 कम, 2 शून्य, 2 8, फिर कितना हो जाएगा? 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर ये 3 से जाएगा, 3 निया 27, और ये 3 या, और ये 3 एक। देखो इतना सारा आ गया, अब मेरे को 48 लाना है। कैसे कैसे लाऊंगा? 3 3 9, 9 चौक 36, 3 3 9, और 9 चौक 36, और 3 दूनी 6 दूनी 12, 36 गुणित 12, मतलब ये नंबर और ये। ठीक है, ये क्या हो गया? ये इतना हो गया, और 3 दूनी 6 दूनी 12, है ना? तो क्या हो गया? 36 12 जोड़ेंगे तो इसको 36 प्लस 12 आ तो गया 48 जी, आ गया 48। ऐसा ही करते हैं ना, ये ध्यान रखना, वो रफ का बहुत बड़ा महत्व है। 36x प्लस 12x प्लस 432 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 12x प्लस 432 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन निकलेगा, ये कितना हो गया? x माइनस 36। यहाँ से 12 कॉमन निकलेगा, ये कितना हो गया? x माइनस 36। देखो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये 432 वो आया है ना, 12 कॉमन निकलेगा, 36 ही चाहेगा। ज़्यादा इसमें ना उलझे मत रहना कि क्या होगा, क्या आंसर आएगा। ये दोनों सेम आना ही चाहिए, जो दिया होगा निकाल देना, समझ में आ जाएगा। और वैसे भी इसको प्रैक्टिस जितना करते जाओगे उतना ही ये परफेक्शन की ओर जाता जाएगा। और ध्यान रखना, नवीन सर मतलब मिस्टर परफेक्ट, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ऐसा बोलना भी मत मेरे को। लेकिन हमारा काम क्या है? हमको परफेक्शनिस्ट में काम करना है, परफेक्शन में काम करना है, मतलब गलती कहीं पे कुछ ना हो, है ना? हर चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान देना है। ऐसा हो गया, एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? ये x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 12।
इसके अब दो आंसर आ गए, ये और ये, है ना, आ गया ना दो आंसर, दो आंसर आ गए ना इसके। अब देखो कैसे करोगे इसको। अब इफ x या इफ फर्स्ट नंबर is x is equal to 36, then second number is equal to x plus, sorry, सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर क्या है, 48 माइनस 36 इज इक्वल टू 12। ये है ना, ये एक आंसर हो गया, है ना, ये एक आंसर हो गया आपका, ये एक आंसर। अब दूसरा क्या लिखोगे, अब दूसरा इफ फर्स्ट नंबर इज x इज इक्वल टू 12, देन सेकेंड नंबर क्या होगा, 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 माइनस 12 इज इक्वल टू 36। ये एक हो गया और ये एक हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखते हैं ये कैसे बनेगा। क्या लिखा है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल is 165 square meter if height of the right triangle is 7 centimeter more than its base, then find the height of the triangle। ठीक है, देखो क्या क्या बोला है। एक तो पहला आपको क्या बोला है, ठीक है, क्या बोला है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोला है, ये पहला क्या बोला है, ये सॉल्यूशन स्टार्ट किए तो पहला हमको बोला है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल बना है क्या जी, सेफ है क्या अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना। चलो एक क्या बोला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, ठीक है। देखो फोटो बनाना इसलिए इसलिए है, आप चाहो तो बनाओ ना चाहो तो ना बनाओ, लेकिन समझ में आसानी से आता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, क्या बोला है, इफ हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस, मतलब बेस जो भी होगा उस बेस से 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसकी जो हाइट है वो ज्यादा होगी, ठीक है। चलो दिया क्या क्या है, क्या दिया है, पहला दिया है गिवन, गिवन क्या दिया है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना दिया है, इज इक्वल टू 165 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। लेट बेस इज इक्वल टू एक्स, इसको मैं एक्स मान लिया, ठीक है, बेस को। हाइट क्या बोला है, हाइट 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस है, देन हाइट, हाइट इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 होगा, होगा ना, होगा ना। और हमको पता है एंड वी नो दैट एरिया ऑफ
राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच। ये होता है ना ये वाला, पता है ना आपको, है पता है ना, तो सब पता है आप लोग को, तो होशियार हो गए हो आप लोग आजकल, है ना। चलो, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोला है ये, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इतना दिया हुआ है, तो कितना 165 इज इक्वल टू एक्स 1/2 1/2, बेस कितना दिया है, बेस है एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 7, ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना आपको, हाँ ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये दो को इधर ऊपर ले आओ, कितना हो गया ये 165 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हुआ इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ, है ना, ऐसा ही तो है। दो का मल्टीप्लाई करो, 2 पंचे 10 कि शून्य सिलाई 3, 2 पंचे 10 शून्य सिलाई 1, 2 छक्के 12 और 1 13 कि 3 1, इतना होगा ना ये इतना होगा ना, सबको एक तरफ लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 इज इक्वल टू 0। इधर था, इस नंबर को इधर ले आया, किसको किधर भी लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना है 330। अब हमारा क्या, हमारा रफ वर्क वाला सिस्टम काम करेगा फिर से, यहां पर देखते हैं रफ वर्क को, ठीक है। रफ वर्क को क्या लिखे थे, कचरा पेटी लिखे थे, कचरा पेटी हमारा, कचरा पेटी, ठीक है, में क्या देखे, ए की वैल्यू कितनी मिली 1, बी की वैल्यू कितनी मिली 7, सी की कितनी मिली -330, तो क्या करेंगे 330 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, कितना आएगा 2 से करेंगे, 2 से तो ये 165 आता है ना, अपॉन क्या करेंगे, अपॉन फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा ये, 2 से कैसे जाएगा ये, 2 से कैसे जाएगा, 3 से जाएगा ये, 3 पंचे 15 और ये 3 पंचे 15, है ना। फिर किससे जाएगा, 5 से, 5 11 जा हो गया, फिर किससे जाएगा ये 11 स्वयं से जाएगा ये, ठीक है। ठीक है बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, ठीक है, ठीक है, कितना आएगा 11 तिया 33, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 11 दूनी 5 आ तो गया जी, देखो दे 5 5 3 जा और 11 2 जा 22 में 15 माइनस करोगे 7 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बोला मैं, ये बोला यार 22 और 15, तो 22 माइनस 15 करोगे तो आ जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या हुआ, ये कितना हुआ 22x माइनस 15x माइनस 330 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ ये एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 15x माइनस 330 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है आप लोग को, x कॉमन दिख रहा है खाली, तो यहाँ से x निकाल दिए, क्या आ गया 22, यहाँ से 15 कॉमन दिख रहा है, क्या आ गया x प्लस 22, बताया था ना सेम सेम आता है करके, और क्या x प्लस 22 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा ये x प्लस 22 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -22 और ये x इज इक्वल टू 15, ये आएगा ना आंसर, ये आएगा ना आंसर। अब देखो कोई सा भी हाइट जो होता है, कभी भी हाइट आपका नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है, तो क्या लिखोगे एनी हाइट
नेवर बी नेगेटिव, सो -22 मीटर will be neglected। और जगह बचा क्या मेरे पास? नहीं बचा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक नया पेज ले लेते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, है ना। नया पेज को हम लोग जैसा, ये क्या हो गया, चलो नया पेज ले लेते हैं, है ना। नए पेज में ले लेते हैं, क्या लिखा, x इज इक्वल टू -22 इज नॉट एनी हाइट ड्यू टू नेगेटिव साइन। तो क्या बचेगा, माइनस को नहीं लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, दूसरा क्या बचा, 15 बचा, है ना। तो 15 बचा, सो x इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। बेस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू, क्या था हाइट, क्या है, 7 ज्यादा था, तो 15 7 22 मीटर, ठीक है। और क्या लिखोगे, सो फाइनली वी गेट द हाइट ऑफ right angle triangle, finally we get the height of right angle triangle is 22 मीटर। इतना कुछ लिखना पड़ेगा जी, इतना लिखना पड़ता भी है ना, यही तो तुम्हारा स्पेशल ट्रिक है। जितना लिखोगे ना वो नंबर वहीं पे आता है, और यही आपका आंसर है। यही तो पूछा था ना, हाइट कितना होता है ये पूछा था, ठीक है, हाइट कितना होता है ये पूछा था, ठीक। आया जी समझ में, आया ना, आ गया होगा समझ में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरीमीटर एरिया फ्लावर बेड आर 76 मीटर, 357 मीटर। अच्छा देखो क्या बोला है ये, ठीक है। सॉल्यूशन, फ्लावर बेड का बोल रहा है, कितना है बोल रहा है, पेरीमीटर कितना बोल रहा है, 76 मीटर। गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इज इक्वल टू कितना, 76 मीटर, ठीक है। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इज इक्वल टू 357 स्क्वायर मीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, ये दिया हुआ है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। रेक्टेंगल का कितना मान लिए, एक्स मान लिए। सो क्या होगा ये, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है आपको, 76 दिया हुआ है, 2 इंटू एल कितना है, लेंथ कितना मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, और ये बी, ठीक है। तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा,
76 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, x प्लस बी, है ना। तो कितना होगा, 2 1 जा 2 3 जा 6 और ये एक आया 2 8 जा 16, 2 3 6 2 8 16, कितना आया 38 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी और BREDTH ब्रेथ B इज इक्वल टू 38 माइनस एक्स मीटर। इतना हुआ, इतना हुआ ना। अब देखो, अब आपको लेंथ मिल गया। लेंथ कितना है, लेंथ तो ये है ना, लेंथ को ये माने हो, ये लेंथ को माने हो, है ना। एरिया ये कितना दिया हुआ है, 357 दिया हुआ है। ये कितना दिया था, पेरीमीटर 76 दिया हुआ था। यहां तक 76 से ये निकाल लिए, ब्रेथ निकल गया, लेंथ निकल गया। अब क्या, अब नया मैं ले लेता हूं, नया पेज ले लेता हूं। ठीक है, नया पेज लेता हूं। रुको, नया पेज लेने से पहले ना मैं पेज को एक बार सेट कर लूं एक बार। तो इसका आगे बनाते हैं। लेंथ कितना मिला अपने को, लेंथ x ले लिए हैं, ब्रेथ 38 माइनस एक्स और एरिया कितना है 357। तो यहां से हम चालू करेंगे अपना अगला पार्ट को। अगला क्या है, अगला क्या दिया मैंने, अगला दिया हुआ है क्या, एरिया। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। ठीक है, चलो L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा ये 357 इज इक्वल टू एक्स और ये क्या है 38 माइनस एक्स है ना, 38 माइनस एक्स है। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे इसको आगे। क्या हो जाएगा ये 357 इज इक्वल टू 38x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 357 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो देखते हैं कचरा पेटी में ए बी लिखा हुआ है, सी कितना है 357। क्या करेंगे, इसका हाथ पैर तोड़ देंगे। 357 का हाथ पैर कैसे तोड़ेंगे, ऐसा, तो कितना होगा 5 3 8, 8 7 15, 3 से जाएगा डिवाइड, ये 3 एक कम 3 और ये कितना हो जाएगा, ये 3 एक कम 3 बचा यहाँ पे 2, तो 3 निया 27, 9 1 10 1 11, ये शायद तक 17 से जाता है। 17 के पहाड़ा में आता है, देखो तो एक बार चेक करो तो 119 17 के पहाड़ा में तो आता है। ठीक है, चलो इसका हाथ पैर तोड़े, कितना आया, ये 3 7 17 21, ये आ गया, कितना आएगा ये 38 आ जाएगा ये। ठीक है, चलो यहां पे अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 17x प्लस 357 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 17x प्लस 357 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 21 माइनस 17 बाहर निकलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे x माइनस 21 ही बचेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x माइनस 21 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 और क्या x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 21 और ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 17। ठीक है, ये ऐसा होगा, है ना। अब हमको निकालना क्या था, लेंथ निकालना था। लेंथ तो दोनों हो सकता है, तो कैसे करेंगे, दो इसका 4 आंसर मिलेगा अपने को, इसका 4 आंसर मिलेगा। कैसे निकालेंगे 4 आंसर, देखो इफ एक्स किसको माने थे, लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू इफ लेंथ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 21। ठीक है, ब्रेथ इज इक्वल टू कितना होगा ये 38 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा ये 38 माइनस 21 इज इक्वल टू 17, ये क्या
मीटर मीटर। लेकिन अगर लेंथ को आप अगर 17 मानोगे, लेंथ को 17 मानोगे तो ब्रेथ कितना आ जाएगा 21, जो कि गलत है। लेंथ कैसे छोटा हो सकता है? ठीक है, इसी को आंसर लेके चलते हैं, यही आपका आंसर है ना? ये आपका आंसर है। और इसमें लिख देना कि अगर लेंथ को 17 लेंगे तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और लेंथ हमेशा बड़ा होता है, लेंथ हमेशा बड़ा होता है, और बड़ा होता है इसलिए बड़े नंबर को लेंगे बोल के ये लिख देना इसको। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नोट डाउन हो गया होगा आपका, तो ये वीडियो को आप देखना, रिवाइंड करके पॉज करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या लिखा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 स्क्वायर मीटर, लेंथ ऑफ पार्क इज 15 मीटर। लेंथ क्या बोला है? पार्क इज 15 मीटर, लेंथ ऑफ पार्क इज 15 मीटर मोर देन द ब्रेथ। ऐसे ही बनेगा, पहले जैसा बनेगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं मन की शांति के लिए। सॉल्यूशन क्या होगा? लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स मान लिया, नहीं ब्रेथ मानना पड़ेगा ना, ब्रेथ को मानना पड़ेगा, जो लेंथ ज्यादा है बोला है ना। लेट BREDTH ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, सो लेंथ विल बी, कितना बोला है लेंथ को? 15 मीटर ज्यादा बोला है, किससे? ब्रेथ से। x प्लस 15 मीटर। समझ में आया क्या? आ गया ना समझ में? ठीक है, अब क्या दिया है? गिवन क्या दिया है? गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो क्या और एरिया कितना होगा? L इंटू बी इज इक्वल टू कितना? 100। तो L कितना दिया है? L कितना दिया है जी? L यहाँ पे x प्लस 15, x प्लस 15, x प्लस 15, और ब्रेथ कितना दिया है? x। ये कितना हो जाएगा? 100, है ना? अब आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 100। सबको एक तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा फिर से क्या नहीं, कचरा पेटी। क्या बनाएंगे? कचरा पेटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कचरा पेटी। कचरा पेटी में क्या डालेंगे हम लोग? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू माइनस 100। 100 मतलब क्या? 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 5 पंचे 25 चौक 100 हो तो क्या 15 लाना है। कैसे आएगा? 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 पंचे 25 माइनस 4, 21 होना चाहिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कैसा होगा? 100 ही है ना? तो सवाल देख लो, मैं 100 ही तो दिया है। लेंथ ऑफ पार्क इज 15 मीटर मोर देन द ब्रेथ, 15 मीटर मोर देन द ब्रेथ बोला है। एक्स प्लस 15 किया हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x मिला है। 15 कैसे में आएगा? देखो तो
थोड़ा खोजो तो थोड़ा मदद करो मेरा। 5 दूनी 10, आ तो गया जीते। 5 दूनी 10 दूनी 20, और क्या 5, तो 20 में 5 माइनस होगा 15, आ तो गया। आ तो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 0, है ना। अगला सॉल्व कर लें क्या? देखो एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर अगले पेज में चले जाते हैं। ये कितना हो गया? चलो अगले पेज में चले जाते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 100, ठीक है। क्या होगा? अरे ये क्या हो गया? प्लस करेंगे ना, हाँ प्लस तो करना पड़ता है ना। हाँ जो लिखा है फिर से लिख रहा हूँ उसको, है क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5x, और क्या है? प्लस में था का माइनस में था? माइनस में है, माइनस 100, माइनस 100 इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो कितना हो गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकला, एक्स प्लस 20 माइनस 5 कॉमन निकला, बट ऑब्वियस है एक्स प्लस 20 ही आएगा, आएगा ना, आता ही है। एक्स प्लस 20 और ये एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये? नाउ एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस 20 और एक्स इज इक्वल टू प्लस 5, ठीक है। प्लस 5, ये क्या होगा? देखो दोनों आंसर आया ना। हमको लेंथ निकालना है, ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ का मतलब भी तो लेंथ ही है क्या? ब्रेथ का मतलब है चौड़ाई, मतलब वो लंबाई के बारे में बात कर रहा है, कुछ ना कुछ लेंथ होगा उसके बारे में बात कर रहा है। सो लिखेंगे हियर -20 इज -20 will never be a length of any distance, किसी डिस्टेंस का लेंथ हो ही नहीं सकता वो, है ना। सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। सो यार सो मत लिखो, देयर फोर लिखो इसको। देयर फोर BRED breadth is equal to x is equal to 5 meter and length is equal to x plus 15 is equal to 20 मीटर, है ना। अब क्या बोला है? अब क्या बोला है? 5 रुपया पर मीटर के हिसाब से उसका फेंसिंग लगाना है ना। अब क्या आगे होगा इसका? अब होगा क्या? ₹5 कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ, क्या लिखा है? गार्डन लिखा है क्या? पार्क। पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, और 2 मल्टीप्लाई कितना? 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 ये हो जाएगा 2, 20 5 25, और 25 दूनी 50 क्या मीटर। क्या है ये इसका? पेरीमीटर ऑफ
पार्क है। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 5, कितना आएगा 250, 250। ठीक है, और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। है ना आसान? आसान है यार, समझना, समझने की बस थोड़ी देरी है। आप जितने, देखिए मैं आपको सारे सॉल्यूशन आपको मैं देते जा रहा हूं, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं ताकि आप देख सको स्क्रीन को। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं। इतना तो आपको स्कूल में कभी नहीं मिलेगा, है ना? स्कूल में खाली बना लो बोल देते हैं। तो कैसे करोगे? बना लो बोल दिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा, पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, है ना? आप समीक्षा एजुकेशन में पढ़ रहे हो तो आपको पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्या हो गया, ऐसा क्या कुछ हो गया क्या? देखते हैं। अच्छा ये एक्स्ट्रा आ गया जी, ये वाला जो है ना, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना? कोई काम का नहीं है, हमारा जो काम का है उसको काम में करेंगे ना, जिसको पढ़ना है हमको, जो सवाल को पढ़ना है उसको देखते हैं। अब देखो, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। देखो दो पिता और पुत्र के पिता और पुत्र हैं, दो, एक बाप और बेटा है, उन दोनों के एज का सम कितना हो रहा है? 45 हो रहा है ना? मैं क्या बताया था, अगर दो का सम दिया होता है तो किसी एक को मानते हैं और दूसरे को क्या कर लेंगे, दूसरे को क्या कर लेंगे, 45 दिया हुआ है तो पहले मान लो x, तो दूसरा क्या होगा, 45 माइनस x तो होगा ना, वैसे ही होगा ना? ठीक है, मतलब मैं बोला यार a प्लस, देखो मैं क्या बोला, मेरा और तुम्हारा एज है, मेरे और तुम्हारे एज का सम है मान लो 30 ईयर, मतलब ये मेरा और ये तुम्हारा इज इक्वल टू 30। मान लेता हूं मेरा x है तो तुम्हारा कितना होगा, 30 माइनस एक्स होगा, है ना? मेरा वाला को मैंने मान लिया x, तो कितना होगा 30 माइनस एक्स, मतलब टोटल से माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर जो है ना वो आ जाता है ना? समझ में आया क्या मैं क्या बोला? आया ना समझ में? ठीक है, चलो नहीं आएगा दोबारा देखना है इसको। सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ मेन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मेन इज इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू कितना बताया था मैंने, अब भी बताया हूं, क्या करते हैं बोला, बताया था मैं, इज इक्वल टू जो नंबर दिया होगा उससे माइनस कर दोगे, ये बताया था ना अभी आपको, है ना? अब क्या, 5 years ago, 5 years ago एज ऑफ मैन कितना होगा, आज से 5 साल पहले कितना होगा, आज के एज से 5 माइनस कर देंगे, है ना? एज ऑफ सन कितना होगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5, मतलब कितना, मतलब कितना जी, 40 माइनस एक्स, ये क्या ईयर में है, ईयर में है, ईयर में है, ईयर में है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 years ago प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 टाइम्स एज ऑफ मेन, मेन के एज का 4 टाइम्स बोल रहा है ना? मतलब क्या, 40 माइनस एक्स और x माइनस 5, मेन का एज कितना है, उसके 4 टाइम्स होगा कितना, ये ऐसा बोल रहा है, 4 गुना ज्यादा होगा दोनों के प्रोडक्ट का, ऐसा बोल रहा है। ऐसा बोला तो देखो दोनों तरफ सेम सेम नंबर है ना, दोनों दोनों सेम सेम है, ये x माइनस 5 और ये x माइनस 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम सेम है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा, इसको उधर भेज दिए, x इधर चला गया, ये कितना बचा, 40 माइनस 4 कितना आया
36 एज एक्स आया, या फिर एक्स इज इक्वल टू 36 ईयर लिख सकते हैं। आई बात समझ में? एज इतना लिख सकते हैं। इतना लिख लिए अगर, तो फिर क्या बोला है, तो फिर क्या बोला है, देखो इतना लिखा गया हमारा कहानी, तो क्या एज ऑफ सन निकालेंगे अब। सो द अच्छा एक्स क्या लिखा है, एज ऑफ मैन एक्स इज इक्वल टू 36 ईयर, है ना, 36 ईयर। सो एज ऑफ सन इज इक्वल टू कितना, 45 माइनस एक्स, तो कितना 35 माइनस 36 कितना हो जाएगा ये, 45 में 6 माइनस हो कितना होगा जी, 9 साल होगा क्या, 9 6 15, हाँ तो 9 ईयर, 9 ईयर। सो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, 10 एज, भाई बस यह लिख लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 36 ईयर एंड एज ऑफ सन इज इक्वल टू 9 ईयर्स। इसको बना लो, क्या बॉक्स बना लो, और क्या लिख लो यहाँ पे आंसर। ये हुआ, समझ में आया ना यहां तक कहानी। मैं साइड हो जा रहा हूं ना फिर से, अब देख लो इसको आराम से। पूरा नोट्स दूंगा, पूरा का पूरा नोट्स, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, ये नीलमणि एज वाला, ये क्वेश्चन को हैशटैग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, बहुत आसान तरीके से बनेगा। बाकी दो जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आप इसको एग्जाम्पल देखना और एग्जाम्पल से सॉल्व करना, और मेरे को इसका जो सॉल्यूशन है वो पीडीएफ मेरे को सेंड करना, ठीक है। आपको हमारा नंबर दिख जाएगा नीचे में, आप ढूंढ लीजिएगा, समीक्षा एजुकेशन, अब आप सर्च करेंगे मेरा ही नाम दिखेगा आपको, आप इसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, या मेल भी कर सकते हैं हमको, ठीक है। मैं इसको देखूंगा जवाब आपका, कि कुछ आप बनाओगे ना, सब मैं बनाऊंगा तो फिर क्या मजा आएगा। कुछ तो मेहनत करो, बता तो सब रहा हूं, नहीं बनेगा बताऊंगा जरूर, इसके वीडियो में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। 5 ईयर्स एगो 8 ईयर्स एगो बोल रहा है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नीलमणि इज इक्वल टू एक्स ईयर, ठीक है। 5 ईयर एगो एज ऑफ नीलमणि इज इक्वल टू कितना, एक्स माइनस 5 ईयर। फिर क्या है, 8 ईयर्स एगो एज ऑफ नीलमणि इज इक्वल टू क्या, एक्स माइनस 8 ईयर, ठीक है, वही दिया हुआ है ना। अब क्या यहां पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्या होगा ये, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 क्यों, 0 क्यों, 40 बेटा 40, ठीक है। कितना हुआ ये, मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 8x माइनस ये हो गया कितना हो गया 5x, और ये कितना, ये हो जाएगा -40 इज इक्वल टू 0। ऐसा आया क्या, ऐसा आएगा, माइनस माइनस प्लस 40 होगा ना, ये प्लस 40 होगा, ठीक है। ये प्लस 40 ये प्लस 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 5 13x इज इक्वल टू 0, या क्या हो सकता है, x कॉमन निकला, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या हो सकता है,
x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 13। इसको ऐसा करना है रे, ऐसा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13 ईयर। 0 साल किसी की एज हो सकती है क्या? ठीक है, तो क्या लिखोगे? 10 0 ईयर इज नॉट द एज ऑफ एनी person so that it can be neglected therefore age of nil money is equal to 13 ईयर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका। देखो इसके बाद 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन और होगा। इन 2 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, आप पूरा कॉपी कीजिएगा, आपको पूरा सॉल्यूशन वहां से मिल जाने वाला है। ये होता है हमारा एक्सरसाइज 3 खत्म। एक्सरसाइज 4 बचा है क्या? और एक्सरसाइज 5 ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब के चैनल को। प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन है समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से, आप डाउनलोड कीजिए उसे। और आपको ऐसे ही वीडियोस मैं लगातार देते रहूंगा। आपका साइंस, मैथ्स, एसएसटी और लगभग सारे सब्जेक्ट्स में आपको यहीं पे कवर करा के देने वाला हूं। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट लेकर आया था मैं, मेरा नाम है नवीन अग्रवाल, मैं नवीन और आपका टीचर। तो आपको ये पूरा कंटेंट कैसा लगा आप हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।